आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ हल षष्ठी की बहुत ही सुंदर कथा। दोस्तों इस कथा को सुनने से संतान के पक्ष में आ रही समस्याओं का समाधान होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम का जन्म हुआ था। ये व्रत करने से संतान की लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके जीवन में चल रही समस्याओं का निराकरण होता है। तो चलिए हल षष्ठी माता की जय जयकार बोलते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो सारा दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। वो एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों वहीं पर उसने बच्चे को छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने का निश्चय किया। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही एक खेत था जहां किसान हल जोत रहा था। अचानक न जाने क्या हुआ कि उसके दोनों बैल भड़क गए और हल नुकीला भाग उस बच्चे के शरीर में घुस गया और वो बच्चा वहीं पर मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसके पाप की सजा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हल षष्ठी के दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है, भैंस के दूध का सेवन किया जाता है, क्योंकि गौ माता की पूजा होती है। वो सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए और प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो। और वो तुरंत भागी भागी गांव की तरफ गई। ऐसा निश्चय कर वो गांव में पहुंच गई और जहां जहां उसने दूध दही बेचा था वहां गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने अपने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि छठ मैया तुम्हारे पुत्र की रक्षा करे और उसे प्राणदान दे। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वो पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वो पुत्र जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था वो जीवित अवस्था में है और वहीं पर रो रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने और ब्रह्म हत्या के समान जो उसने काम किया था उसके लिए छठ माता से माफी मांगी और कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। दोस्तों इस कथा को सुनने से पुत्र की आयु बढ़ती है, उसके जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं। और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।